तो के ग्लोबल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 मैथ, जिसका नाम है त्रिकोण स्थिति, चैप्टर नंबर 8। इसमें आपको हम एक्सरसाइज 8.1, 8.2 करा दिया था और इसका 8.3 का इंट्रोडक्शन यानी फार्मूले कैसे आते हैं, कैसे बनाने हैं, कौन कौन से फार्मूले यूज होने हैं, सब हम पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। अब देखो, अब इसका पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। इतना आप अगर पढ़ लेंगे तो एक नंबर आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा कि यहां से वैकल्पिक में एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। समझो, तो यहां पर करना क्या होता है, देखो साइन को चेंज करते तो कॉस आता है, कॉस को चेंज करते हैं तो साइन आता है। तो आपको इसमें दोनों को नहीं तोड़ना होगा, एक ही को तोड़ना है। तो देखो साइन को तोड़ो, साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाओ कि 18 बचे, तो 72 घटाओगे तो 18 ही बचेगा। तो 90 माइनस 72 डिग्री। अब समझो 90 डिग्री क्या नीचे जो लिखा लिख दो, कॉस 72 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है, चेंज। 90 डिग्री चेंज होता है तो साइन कितने चेंज होता है, कॉस में। और 90 माइनस थीटा कितना है, 72, कॉस थीटा बटे कॉस 72। दोनों में सेम सेम है, कट जाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, पहले वाले का 1 आएगा। बात समझ में आ गई। दूसरा देखो, tan 26 और cot 64। तो आपको मैं बता दूं, tan 26 cot, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर हमेशा एक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वैकल्पिक में आएगा तो आपको ठीक ही करना होगा। देखना 64 26 कितना होता है, 64 26 जोड़ोगे 90 होता है, और 90 है यानी कि इनको काटने पर 1 आएगा। देखो कैसे आएगा, tan को तोड़ना पड़ेगा, tan 90 माइनस 64, तब आपका कितना बचेगा, 26 बचेगा, कॉट 64। तो इसको जब तोड़ोगे 90 डिग्री क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो tan चेंज होगा तो कॉट आएगा, कॉट 64 बटे कॉट 64, ये कट जाएगा, 1 आएगा। बात समझ आ गई। ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। तीसरा देखिए, यहां दिया है कॉस 48 माइनस साइन 42। यहां पर देखो कॉस चेंज होगा, साइन आ जाएगा। इसे ऐसी स्थिति अगर लिखिए माइनस लगा है तो समझ लो 0 आएगा। कितना आएगा, 0। देखो कैसे आएगा, कॉस को तोड़ो, कॉस 90 माइनस 42 करोगे तो 48 बचेगा। 90 में से 42 घटाओ तो 48 क्यों बचेगा, 48 से लिखा है, माइनस साइन 42। तो कॉस जो होता है 90 डिग्री है, ऊपर 90 डिग्री क्या होता है, चेंज। कल ही पढ़ाया था मैंने, 90 डिग्री चेंज होता है, और 180 डिग्री नो चेंज होता है। दो 270 डिग्री चेंज, 360 डिग्री नो चेंज। समझो, कॉस चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, साइन। साइन थीटा की जगह 42 माइनस साइन 42, दोनों बराबर हैं, घटाने पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका मान 0 आएगा। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो कितना आएगा, तो कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक को आप जब चेंज करेंगे तो आएगा कॉसेक 90 माइनस कितना घटाने पर आएगा, 31, तो 59 घटाओगे तो 31 आएगा। तो यानी कि कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का 90 डिग्री चेंज करोगे तो आएगा सेक, कॉसेक को चेंज करने पर क्या आता है, सेक, और थीटा की जगह 62 माइनस सेक 63, घटाने पर आएगा 0।
तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन के चारों भाग कंप्लीट हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जो पिछली वीडियो बनाई थी उसको आपको देखना होगा, तो उसको जब आप देखेंगे तभी आपको फार्मूले मिल पाएंगे। जब फार्मूले समझ में आ जाएंगे तो आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। और बाकी शॉर्टकट क्या है, यहाँ पर देखो ऐसे अगर लिखा है तो इसका आंसर हमेशा एक ही आएगा, और इस प्रकार में माइनस में लिखा है तो घटाने पर 0 आएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझो। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर क्या होता है 1। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम। कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी जानना होगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, समझिएगा। ये आपको LHS ले रहा है, लेना है LHS। पहले क्वेश्चन का LHS लिया मैंने, यहाँ पर ये हिस्सा LHS। तो देखो कैसे जानोगे, क्या तोड़े, किसको तोड़े, कैसे समझोगे। यहाँ 48 है, जिनको जोड़ के 90 आ जाए तो 48 और 42 कितना होता है 90, और 23 और 67 कितना होता है 90। यानी कि इसको और इसको तोड़ोगे तो ये दोनों आ जाएंगे। देखो tan 90 माइनस 42 तो 48 बचेगा। यहाँ tan 90 माइनस 67 सभी ना 23 बचेगा। और इन दोनों को मत तोड़ना, इन दोनों को तोड़ना नहीं है। ठीक, कि 48 42 90 हो रहा था, एक को तोड़ो, चाहे इसको चाहे इसको। इसको तोड़ लिया मैंने। 23 और 67 90 हो रहा था, इसलिए 23 को तोड़ लेंगे। आप समझो tan 90 माइनस 42 कितना आएगा cot। tan 90 डिग्री चेंज होता है, 90 डिग्री चेंज होता है, tan चेंज होगा cot में। cot 42 इंटू cot 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। ठीक है, तो cot का उल्टा क्या होता है, फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। देखो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। क्या होता है 1/tan थीटा होता है। इसमें cot का होगा 1/tan 42 इंटू tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। तो गुणे में है दोनों, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा 1। क्या बचेगा 1। तो आपका LHS बराबर RHS, यानी कि पहला सवाल आपका प्रूफ होता है, प्रूफ। ठीक, इस प्रकार से आपको समझना है, बस इतना आसान है क्वेश्चन। बस आपको इस तरह गुणे में सब लिखे हैं, तो इसको देखो किसको किसको जोड़ के 90 बन जाता है। 42 48 और 42 90 होता है, तो इसमें से एक को तोड़ दिया। 23 और 67 90 होता है, तो इसमें से एक को तोड़ दिया। इन दोनों को सेम का सेम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो 90 डिग्री होता है चेंज, तो tan चेंज होकर cot आ जाएगा। cot 42, यहाँ 90 डिग्री चेंज, tan चेंज होकर cot आ जाएगा। बाकी ये सब जैसे थे वैसे लिख दिया। अब cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। यहाँ से इनको हम cot 42 का 1/tan 42, यहाँ भी tan 67। आप इनको काट देंगे तो ऊपर नीचे गुणे में तो कट जाएंगे, तो आपका 1 आ जाएगा। हमको लाना भी कितना था 1, ये दोनों बराबर हो गए। यही हमको करना था, ये प्रूफ होता है। तो इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समझो। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 समझो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। अब आप अच्छे से हमारी बात को समझेंगे तो ही समझ में आएगा। LHS यहाँ पर देखो
कॉस है, साइन, कॉस कॉस है, यहाँ पर साइन साइन है, लाना कितना है 0। तो यहाँ पर एक तो आप इसको तोड़ लो, एक इसमें तोड़ लो और एक इसमें तोड़ लो, बात बन जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉस 90 माइनस कितना घटाओ, तो 52 घटाओ 38 बचेगा, 52 इंटू कॉस 52। ठीक, यहां समझो, साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। तो आप समझो यहां पे, इसमें आप क्या करो, देखो अब यहाँ पर 90 डिग्री चेंज होगा, कॉस चेंज होगा, साइन आएगा, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52, साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस साइन चेंज होगा तो कॉस आ जाएगा 52 इंटू साइन 52। देखो बच्चों, कॉस 52 डिग्री है, दोनों में है, साइन 52 बराबर बराबर है, माइनस करने पर क्या आएगा 0 आ जाएगा, जब माइनस करोगे आप तो 0 आ जाएगा। तो LHS बराबर RHS। दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। यहां पर दोनों बराबर होने की वजह से माइनस करने पर 0 आया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट हो गए। इसका शॉर्ट ले सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसका समझो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, यदि tan 2a बराबर cos a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 0 से ज्यादा है और 90 से कम है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों, तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो अब आपको कैसे निकालना होगा, इधर कॉट है तो इधर भी कॉट आ जाए, तो हम तुलना करा सकते हैं। क्या करेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a। तो आपको पता है 90 डिग्री चेंज होगा, कॉट फिर से क्या आएगा और 2a आ जाएगा, लिखा वही है और थोड़ा सा हमने चेंज किया, बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। देखो दोनों तरफ कॉट कॉट आ गया, तो तुलना कर देते हैं। तो अब हो जाता है, जब तुलना करेंगे तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। बात समझ में आ गई। इस तरह हम लोग तुलना करेंगे तो आएगा। एक तरफ कर लो और ये डिग्री वाले एक तरफ, तो माइनस का 2a और a प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 18, 90 जाएगा तो माइनस का 90, तो माइनस का 3a बराबर माइनस का 108। तो a बराबर आएगा माइनस का 108 बटे माइनस का 3। इतनी बात समझ में आ गई। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 एक कम 3, 3 3 9 और यहाँ 1 बटे 18, 3 6 18, यानी a बराबर आपका 36 डिग्री का आंसर आ जाएगा। a बराबर कितना आ गया 36। यही तो हमको पता करना था, a का मान कितना है 36 डिग्री। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ऐसे सवालों में अगर बराबर में लिखा हो, यहाँ अगर tan है तो यहाँ भी tan होना चाहिए, यहाँ कॉट यहाँ तो बराबर दोनों तरफ करना है। इसके लिए आप 90 से घटा देना, क्या कर देना, इसको चेंज करके लिखना, tan का कॉट लिख देना और यहाँ 90 से जो यहाँ पर लिखा उसको घटा देना, बस। ठीक है, तुलना करने पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था कि कैसे समझोगे और कैसे करना है। देखो यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो एक को तोड़ लो, तो यहाँ पर tan a बराबर, इसको cot को क्या लिखो, उल्टा इसका tan, cot का उल्टा क्या होता है tan, तो tan 90 माइनस क्या कर दो b कर दो, कर दिया 90 माइनस b। तो यहाँ फिर से बदलोगे तो फिर कॉट भी आ जाएगा। बात देखिए, यहाँ पर तुलना करते हैं तो tan tan कट जाएगा,
ए बराबर आपका आ गया 90 माइनस बी आ जाएगा। तो बी माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो आपको यही तो लाना था, लो हो गया प्रूव्ड। कितना प्यारा सवाल था, इतना सुंदर है कि 2 लाइनों का सवाल है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मैंने अभी बताया था, जिसका मान 0 और 90 के बीच में होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो a का मान ज्ञात करना है। देखो sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। हमने आपको अभी समझाया था, जो सेक का चेंज होने पर क्या आता है, कॉसेक आता है। तो एक को तोड़ लो, इसी को तोड़ लो, इसको उल्टा लिखो, कॉसेक। क्या लिखो, कॉसेक। 90 में से जो भी लिखा है उसको माइनस, 4 लिखा है, 90 में से 4 घटा दो, 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक ए माइनस 20। यहाँ पर कॉसेक कॉसेक बराबर हो गया, इसका काम खत्म कर जाएगा। यहाँ पर 90 माइनस 4 बराबर ए माइनस 20। तो इसको लाओ इधर और इसको ले जाओ इधर, समझो। माइनस 4 प्लस का, सॉरी एक प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ माइनस का बेस पहले था और 90 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, ए इधर आएगा तो माइनस का हो गया, 90 इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। जो लिखा था उसको लिखे रहेंगे। तो 4 और 1 5 है, जोड़ो तो माइनस का 110। ए बराबर माइनस 110 बटे माइनस 5। जी माइनस माइनस कर जाएगा, 5 से काटो, 5 दूना 10, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। ए बराबर आपका आ गया 22। कितना आ गया, 22 डिग्री। इस प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो इसका 6ठा क्वेश्चन देखिए। हाँ तो अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए कामा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि, दिखाइए कि लिखा है साइन 180 माइनस ए बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। ये क्वेश्चन लिखा है, समझ ध्यान से। तो अगर हम मान लें एक त्रिभुज है ये ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज है, तो हम जानते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक, यहाँ पर माइनस में ए लाना है, यहाँ पर बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, यहाँ पर समीकरण एक बांध के छोड़ दो। ठीक है, अब समझो कहानी क्या करना है। क्योंकि मानो आर से ले लो, आर एच एस, ये लेना है आपको, आर एच एस, चाहे ये लो चाहे यही एल एच ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एल एच एस भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहां से समझ होता है आर एच एस कॉस ए बटे 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसलिए साइन थीटा का अगर लोगे यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा तो क्या आएगा, कॉस थीटा उल्टा आ जाएगा। तो थीटा की जगह क्या लेना है आपको, ए बटे 2, थीटा की जगह क्या लेना है, ए बटे 2। अब समझो बात को, यहाँ हल करोगे तो साइन 2 से उड़ा लो तो 180, 180 माइनस ए बटे कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 180 माइनस ए बटे 2 आ गया। तो लिख देना एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आपका प्रूफ हो जाता है। इसको अगर इधर का हिस्सा ले लेते, कुछ भी ना करते, अगर कुछ भी ना करते तो यहाँ पर ले लेते साइन एल एच एस, अगर लेते तो साइन
180 माइनस ए बटे 2 लिखा है बराबर कॉस ए, मतलब इसको लिखते हैं, इसको हल करते साइन, इसको अलग अलग कर लेंगे, कर लिया, इसको काटो तो 90 आ जाएगा, साइन 90 माइनस ए बटे 2। यहाँ पर साइन का उल्टा होता है 90 डिग्री चेंज होता है, साइन चेंज हुआ कॉस में, कॉस ए बटे 2, यानी LHS बराबर RHS। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। या तो इस प्रकार से लगा लीजिए आप, तीनों को जोड़ के 180, फिर b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, यहाँ पर कॉस ए बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बटे 2 कर लिया गया। तो साइन 90 डिग्री चेंज होगा तो फिर से ये वापस आ सकता था, यहाँ पे इसका गुणा कर दिया सिर्फ, तो यहाँ पर 90 दूना 180 और माइनस ए बटे 2, ये तो लाना था हमको, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। या तो फिर इस तरह कर लेना, तो भी आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 7 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है, यानी इनको जो तोड़ना है वो 0 और 45 के बीच में लाना है। देखो साइन 67 प्लस कॉस 75, तो कैसे तोड़ोगे, समझो बात को। साइन को लिखो, साइन को लिखो, साइन 90 माइनस 67 है, यहाँ पे 67 73 23, कितना लिखोगे 23, 90 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 67 ही बचेगा, प्लस कॉस 90 माइनस 15, तो कितना बचेगा 75 बच जाएगा। तो साइन का तोड़ोगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस 23 और कॉस का क्या आएगा साइन 15, ये आपका आंसर हो गया, बात खत्म। देखो इसको हमको तोड़ना था 0 और 45 के बीच, 0 और 45 के बीच दोनों हैं, 23 और 15, दोनों बात कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो पहली तीसरी एक्सरसाइज आपकी ये पूरी आज पूरा कंप्लीट हो गया है एक ही वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।